इस वक्त जेके तहलका न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बनतलाब कैरी रैपर में। आप सभी को बता दें, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से बारिशें हुई, तेजदार जो है बारिशें हुई, मौसम काफी खराब रहा और जम्मू में किस तरह से जो है नुकसान की स्थिति बनी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो है मौसम साफ रहा, धूप खिली, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पहाड़ों में नमी देखने को मिली, जिसके चलते जो है काफी ज्यादा जम्मू में ऐसी जगहें हैं जहां की जमीन जो है कहीं बैठ गई, कोई रोड खिसक गया और काफी ज्यादा जो है नुकसान हुआ लोगों का। और इसी के चलते इस वक्त हम क्यारी रैपर में है, जहाँ पे नया ही रिसेंटली एक मकान बना हुआ था और वो जो है बिल्कुल बैठ गया। आप नहीं कहेंगे ये मकान टूट गया है, लेकिन बिल्कुल बैठ गया है और परिवार इस वक्त काफी सदमे में है। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखाते चले कि मकान जो है किस तरह से बैठ गया है, खतरे से खाली नहीं है। अगर हम मकान के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, लेकिन बाहर से हम आपको तमाम तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों की नमी की वजह से शायद ये मकान जो कि बैठ गया है। चारों तरफ से इस मकान के दृश्य आप सबको दिखाते चले, एक डरावनी दृश्य है। और यहाँ पे परिवारों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि गरीब परिवार है और काफी ज्यादा फैमिली में मेंबर भी यहाँ पे रहते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए ये काफी जो है बुरा मंजिर है, क्योंकि अगर मैं परिवार की बात करूं, वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से नदियां, नदियां से है सागर और बूंद बूंद से भर दी गागर। जी हाँ, जब हम मकान बनाते हैं, कोई भी अपने लिए चीज बनाते हैं, तो जरा जरा करके जो है हम अपनी जमा पूंजी घर बनाने में लगा देते हैं। लेकिन जब वो घर बन के तैयार हो जाए, बैठने के लायक जो हम उसे बनाते हैं, उसके बाद अगर इस तरह का इंसिडेंट हमारे साथ होता है तो काफी ज्यादा जो है हमारे लिए बुरा रहता है। और वही आप देख सकते हैं, काफी बड़ा मकान है और ये किस तरह से बैठ गया है। शुक्र तो ये है कि इसमें परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था, क्योंकि अभी ये लोग जो है इसमें रहने के लिए नहीं गए थे। आप देख सकते हैं परिवार के लोगों का किस तरह से बुरा हाल है। फिलहाल बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ जो कि यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक चाचा जी है, इन्हीं का मकान है। देखिए चाचा जी, कैसे ये सब हुआ और आप लोग उस वक्त कहाँ थे? हम तो उधर थे, उधर पुराना मकान है। अच्छा, उधर रहते थे। हमने 2 महीने हुआ इसको बनाए हुए। तो ये अचानक के बारिशों में कुछ हुआ नहीं। 2 दिन से ये 2 दिन से ये जमीन ऐसे ही नीचे धंस रही है। उसी धंसने से मकान भी नीचे धंस गया, टूट फूट गया। हमारे जहाँ 4-5 मकान है, 15 दिन हुए थे शिफ्ट हुए, ऐसे ही अंदर से सफाई कर रहे थे। ऐसे 4-5 मकान जो ऐसे हमारे टूट फूट गए, ऐसे ही धंस गए। अब हमने रहने के लिए जगह भी कहीं नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? ये जमीन जो जितनी है, जमीन ये सारी जमीन धंस रही है। ये पीछे दूर से धंसती आ रही है। इसी धंसने की वजह से हमारे मकान भी धंस गए, हम बेकार हो गए। और हम इस वक्त क्या करें? यहाँ कोई आया भी नहीं, हमारी किसी ने सूरत भी नहीं ली है। तो कितने लोग हो आप परिवार में? हम परिवार में तो बहुत लोग हैं। 6 तो मेरे बेटे हैं, बेटी है, मगर इनकी सभी अपनी अपनी जगह मकान है। ये भी मेरे बेटे का मकान ही था। कितनी मेहनत लगती है एक मकान को खड़ा करने में, बहुत ज्यादा। वो तो आप जमा पूंजी जितनी भी होती है लगा, तो आपको पता ही है, हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। दिहाड़ी लगा के क्या करते हैं? आजकल चूल्हा जगाना भी मुश्किल होता है, तो मकान कहाँ बनता है? तो इसलिए हम तो गए आए बिल्कुल नहीं। हम तो किसी के भी ना घास के ना घराट के। तो इसलिए हमारी यही है प्रार्थना कि हमें सरकार हमारी कोई मदद करे, हमें कोई सेफ जगह बांट दे। हमारे लिए तो रहने के लिए जगह भी कोई नहीं है महफूज। अभी तो यहाँ पे कोई पहुंचा? अभी तो बस मीडिया वाले ही आए और कोई नहीं आया जी। हम यही था, मकान तो खत्म हो गया। क्या वो किया? कहाँ है जो इनके बेटे हैं? मेरा ही मकान अच्छा, था। आप ही का मकान जी था। जी। काफी मेहनत लगी होगी और उसके बाद अपने सपनों का आशियाना आपने ये उजड़ते देखा यहाँ पे। आंखों के सामने देखा। मैं बनाने में तो टाइम लग गया, देखो उजड़ने में 2 मिनट में उजड़ गया। अब क्या कर सकते हैं? यही है, अब अपील है कि कुछ कहीं हमें तो कम से कम सेफ जगह पहुंचा दिया जाए। और हमने बात करने की कोशिश, उन्होंने कहा कि अंदर से यहाँ पानी भी चल रहा है, तो ये तो खतरे का निशान है ना। अब रोइए मत, आप रोइए मत प्लीज। जमीन नीचे से चली रही है, अब पीछे से जमीन चलती आ रही है। ये मकान दोनों कजन के थे, वो भी गया। दूसरा बड़ा मकान उधर था, वाले साहब जहाँ रहते थे, वो भी गया। अब ये मेरा मकान था, ये भी गया। अब जाएंगे कहाँ? जमीन थी ये जो थोड़ी सी, ये भी चलेगी, ये भी धंस रही है नीचे। अब बचा ही कुछ नहीं है, अब बैठेंगे कहाँ? बैठेंगे। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है।
लगभग कितना टाइम लगा था उस मकान को बनाने? अभी तो मैम 30 साल एज हो रही है, तो अब बाकी इसको 1 साल हो गया मुझे यहाँ बनाते हुए। अभी तो जमा पूंजी थी सब लगा दी? सभी लगा दी, कुछ भी नहीं बचा पास में। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी ने कोई हेल्प करनी हो। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए जब इंसान को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है घर, और घर बनाते बनाते कईयों की तो उम्र लग जाती है घर बनाते बनाते, और उसी घर को अपनी आंखों के सामने बिखरते टूटते हुए देखना ये काफी ज्यादा बुरा वक्त है। आपने देखा है जो भाई है हमारे, इनकी आंखों में किस तरह से आंसू थे, दुख के आंसू थे, और अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं पहुंचा है। अब ये लगातार प्रशासन से अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं इनकी कि जो मदद की जाए, इन्हें कहीं ना कहीं मुआवजा भी जो है मिलना चाहिए। आप सभी को बताते चले, ये देखिए ये घर है, हम ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे क्योंकि कोई भी जो है इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी हादसा जो कि पेश आ सकता है। काफी ज्यादा बड़ा घर था, ये बहुत बड़ा मकान है, और अभी जो है इसका काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि दीवारें किस तरह से बिखर चुकी हैं, बिल्कुल दीवारों में सुराख, और जमीन देखिए आप किस तरह से पूरी अंदर के लिए धंस चुकी है। और जब हम आ रहे थे यहाँ के लिए तो हमने देखा बहुत सारी ऐसी जगहें हमने देखी जहाँ पे जमीन जो बिल्कुल बैठ चुकी हो। रोड्स की मैं बात करूं तो रोड भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, आने जाने की मुझे नहीं लग रहा कि सुविधा, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक जगह यहाँ आप डर लगता है? बहुत डर लगता है, इधर बहुत डर लगता है, हम डर गए, इधर नहीं रहना चाहते अब। ये मकान किसका था जो बनाया? मेरा। ये आपका? कितनी उम्मीद, कितने सपने थे इस घर को बनाते? बहुत थे, बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ टूट गया। सब टूट, रोने की हिम्मत भी नहीं। ये जिस महिला का ये घर था वो ज़ारो ज़ार रोई जा रही है। नहीं आप रोइए मत, आप रोइए मत, आप रोइए मत, ठीक हो जाएगा सब कुछ, आपको मुआवजा भी मिल जाएगा, आप मत रोइए प्लीज। मेरा छोटा सा बच्चा 8 महीने का, मैंने किसी के घर छोड़ा है, कुछ भी नहीं है। हस्बैंड कहाँ है? इधर ही है पास। जिंदगी की कमाई यही सब कुछ, आपका क्या नाम? सब कुछ। रुबीना, आप? ये परिवार के लोग हैं जो ज़ारो ज़ार रोए जा रहे हैं। इनकी माता जी से बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? ऊपर वाला उसका फिर तिरपाल रोने से क्या होगा, रोने से क्या होगा? अब तो हिम्मत रखनी है ना, आपने हिम्मत रखोगे, बोलते हैं ना हिम्मत इंसान मदद खुदा। हिम्मत रखो, मुआवजा मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन आप शुक्र करें कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। देखिए जब सदमा लगता है तो बोलने की हालत में भी परिवार के लोग नहीं, कि इतना गहरा सदमा लगा है हमें, इन्हें माफ कीजिएगा, इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जिस लड़के का ये मकान था उसके पिता से हमने बातचीत करनी, उसकी जो वाइफ है उनसे बातचीत की, लेकिन उनकी मदर का आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इनका हाल है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा खराब मौसम के कारण कई लोगों के आशियाने उजड़ गए, क्योंकि लगातार बारिशें जो कि हो रही थी, बहुत सारे लोगों ने अपने घर गंवाए, कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा मामला देखने को मिला, और यहाँ पे बहुत सारे इनके 2 मकान है, दोनों के दोनों जो है बैठ चुके। एक पुराना मकान है और नया, ये नया मकान बनाया था जो ये बैठ चुका है, और काफी ज्यादा जितनी भी जमा पूंजी थी इस मकान के लिए लगा दी गई थी, और जो पुराना मकान है वो भी इस वक्त खतरे के निशान पे, यानी वो भी बैठ चुका है। फिलहाल आप सभी को बता दें कि इस वक्त प्रशासन का भी कोई भी अधिकारी जो है यहाँ पे नहीं पहुंचा। आंटी जी कोई आया यहाँ पे? इधर सरपंच नहीं आया, पंच और कोई नहीं आया, और कोई नहीं आया।
देखने गई। किस वक्त ये मकान बैठ गया? भूखे बैठे हैं, कोई कल से कुछ नहीं खाया है? कल से हमने कुछ नहीं खाया, हमने क्या खाना, हमको ऐसा ही। मत रोइए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या करें? क्या करें? देखिए, परिवार की हम हालात साफ तौर पे आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ से माताजी रोई जा रही हैं और दूसरी तरफ से ये हमारी बहन है जिसका आशियाना, ये सपनों का आशियाना था जो कि अब नहीं रहा। ये देख सकते हैं आप, इनकी आंखों में भी वो दर्द के आंसू हैं, वो गम के आंसू हैं कि बयान नहीं कर पा रहे, और अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं पहुंचा है। ये बड़ा जो है, इस बात से भी हम कहते हैं, इस बात से भी दुखी होता है क्योंकि यहाँ तक अभी तक जो है यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। वो सब खत्म हो गया, जो बनाया था वह तहस नहस हो गया। सब कुछ अपनी आंखों से देखा जा रहा है। बीते दिनों जम्मू में जो त्रासदी आई, उसकी वजह ये क्या लगते थे आपके जिनका ये मेरे भाई की लड़की है, ये हमारा ज्वाई है। तो हमें सुबह पता चला तो हम सुबह ही यहाँ आए। मकान कब का बैठा हुआ है? अभी मकान थी सुबह ही बैठा, आज ही सुबह ही बैठा है। आज सुबह बैठा है, कल तो सेफ था ये। इसकी वजह से हमें पता चला तो हम भी सुबह यहाँ आए इनका पता लेने के लिए। जहाँ आए तो जहाँ तो आपने देख लिया जो बहुत बुरी हालत है। अब ये इसका बच्चा 8 महीने का बच्चा है, छोटा, ये लड़की है। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इनके लिए काफी मेहनत लगती है बहुत घर मुश्किल। बनाने में। घर ही ऐसी चीज है जहाँ पे हम दिन को थक हार के आते हैं, उसके बाद अपने घर में कमाई से ही मकान बनता है, जिंदगी की कमाई से मकान बनता है। अब मकान भी खत्म हो गया, जमीन भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, इनके पास बचा ही कुछ नहीं है। जमीन है जो बैठी जा रही है। अब वो जमीन पीछे तक बैठ रही है, पीछे तक जमीन ही बैठ रही है। अब इनके लिए रहने का लिए यहाँ तक तो कोई सोर्स ही नहीं है। अभी जाएंगे वही तो परेशानी है, जाएंगे तो जाए कहाँ, कितना टाइम निकालेंगे? 2 दिन 3 दिन ज्यादा थोड़ा निकाल सकते नहीं है। अब गवर्नमेंट से यही अपील है कि इनकी कम से कम कुछ न कुछ मदद हो जाए ताकि जो अपना टाइम कैसे भी रह सकते हैं। इनको टेंट वगैरह खाने पीने का इनको बहुत मुश्किल है। अब सुबह से आप देख रहे हैं यहाँ तो ना लाइट है, ना कुछ सोर्स, कुछ है ही नहीं यहाँ, बड़ा मुश्किल है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कम से कम इनकी मदद की जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, देखिए, अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों से जो है ज्यादा बारिशें देखने को मिली। बहुत सारे लोग जो है घर से बेघर हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और जेके तहलका न्यूज की टीम जो है हर जगह पहुंच रही है। जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं वहां तक हम जो है पहुंच के आपको जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं, कवरेज दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप सभी को बता दें, हो सकता है अभी भी मौसम जो है खराब रहे, बारिश हो। और इस जगह की अगर मैं बात करूं तो ये जो जितनी भी जगह है वो बिल्कुल बैठ चुकी है। और ये भी बताया ये जा रहा है ऑफ कैमरा, जब हमने लोगों से बात की उन्होंने ये बताया इस जमीन के अंदर से ही जो है पानी चल रहा है और ये जमीन और भी जो है बैठ सकती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। मैं आप सबको बता दूं ये पहाड़ी इलाका है, कभी भी कोई भी जो है इन पे आपदा या विपदा जो है आ सकती है। तो फिलहाल सरकार इस चीज को जो है किस तरह से देखेगी, क्या कुछ इनके लिए सुविधा होगी, क्या कुछ इनके लिए मदद होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर हमारे पास ये अपडेट आती है, हमारी नजर जो है इस जगह पे बनी रहेगी। जैसे हमारे पास कोई अपडेट आती है तो साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करते चले, दुआ करें लोगों को जो है सब्र आ जाए और जल्द से जल्द इनकी मदद जो है इन्हें जो है मदद की जाए। तो फिलहाल वीडियो को शेयर करते चले, अपनी राय जनता जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। देखते रहिए जेके तहलका।